हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 7। इसका ये फोर्थ पार्ट है। हमने बाकी की 3 पार्ट्स में पूरा चैप्टर कर लिया था। ये फोर्थ पार्ट है जिसमें हम आखिरी टॉपिक करने वाले हैं हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। तो आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है भानु बाकलीवाल और चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि हॉर्मोन्स एनिमल्स में कैसे काम करते हैं। हमने पिछले चैप्टर में प्लांट्स के लिए पढ़ा था कि वहाँ पे ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड कैसे काम करता है। और अब हॉर्मोन्स पढ़ेंगे हम एनिमल्स में। तो हम इनको पढ़ेंगे इनके ग्लैंड्स के थ्रू कि कौन सा ग्लैंड जो है वो इनको सिक्रीट करता है। हॉर्मोन्स कैसे होते हैं और उनका काम क्या होता है, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट पेज पे आपको ग्लैंड्स की फ़ोटो दे रखी है। हम ना उसके थ्रू पढ़ेंगे सारे हॉर्मोन्स के बारे में जो आपके सिलेबस में है और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो आपकी बुक में भी दे रखे हैं एनसीईआरटी में उसके लिए। तो जो हमारे पास जो ग्लैंड्स हैं वो मेल्स में और फीमेल्स में सेम होते हैं, सिर्फ ओवरी और टेस्टिस को छोड़ के। तो जो हमारा पहला ग्लैंड आता है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक तो उसका पास एक फीडबैक मैकेनिज्म भी होता है, ठीक है। और उसके जो हार्मोन्स है जो आपके इसमें सिलेबस में दे रखे हैं वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हमारी जैसे इसके नाम से पता लग रहा है हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जैसे अगर कोई लंबा है इसका मतलब उसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन को सही से या फिर सही मात्रा में प्रोड्यूस कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है। पर अगर हम इसका उल्टा देखें कि अगर कोई छोटा है मतलब डाफ है या फिर इसकी हाइट कम है, यानी कि उसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसने ना जो ग्रोथ हार्मोन है उसको सही से सिक्रीट नहीं किया है, ठीक है। मतलब और जो ज़्यादा ही लंबा हो जाता है इसका मतलब जो ग्रोथ हार्मोन की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो गई है उसकी बॉडी में, ठीक है। तो वो ग्रोथ को कंट्रोल करने में काम आता है। एक और होता है TSH जो थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन होता है। वो क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को सही से काम करने में मदद करता है। उसके जो वो TSH हार्मोन होता है वो थायराइड ग्लैंड को सही से काम करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब आता है हमारा थायराइड ग्लैंड, ठीक है, जो आपके इसमें है वही पढ़ाऊँगा आपको जो सिलेबस में आपके, ठीक है। एक फिर आता है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, वो थायरक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। थायरक्सिन हार्मोन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो थायराइड ग्लैंड होता है वो थायरक्सिन हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है। वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी में रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ठीक है। वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को रेगुलेट करता है, यानी कि हमारी बॉडी में सही से काम करे, ये सब सही से पच जाएँ, उसके लिए जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। अब एक चीज़ और होती है कि थायरक्सिन जो हार्मोन है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, आयोडीन की मदद से। आपने सुना होगा ना नमक आयोडाइज है, टाटा नमक जो होता है उसमें भी लिखा होता है कि आयोडाइज नमक है या फिर इसमें आयोडीन है। तो क्या होता है कि जो ये आयोडीन है वही थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस होने में हेल्प करता है, ठीक है। वही सोर्स है थायरॉक्सिन हार्मोन का, ठीक। अब अगर आयोडीन है ना सही मात्रा में हमारी बॉडी में नहीं है तो क्या होता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। उससे क्या होता है, जो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ना वो फूलने लगता है, वो स्वेल करने लगता है, वो सूजने लग जाता है। उस सूजन को गोइटर कहते हैं, ठीक है। वो जो सूजन होती है उसको गोइटर कहते हैं, जो हमारी बॉडी में होती है, जिस कारण से हम हमारा गला क्या होता है वो सूज जाता है। इसलिए हमारे को जो आयोडीन की कमी है वो नहीं होनी चाहिए हमारे बॉडी में, ठीक है। अब जो हमारे पास अगला वो है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या करता है, जो पेनक्रियाज है वो जो पेनक्रियाटिक जूस है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है। अब पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस में होता है इंसुलिन जो हमारे अंदर शुगर को कंट्रोल करता है। शुगर यानी चीनी, ठीक है, मतलब मीठापन, ठीक, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर हमारे अंदर इंसुलिन की कमी है इसका मतलब हमको डायबिटीज़ हो जाएगी, ठीक है। या क्योंकि डॉक्टर बोलते होंगे बहुत बार कि यार आपको चीनी खाना कम करना पड़ेगा, क्योंकि या फिर मीठा खाना कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे अंदर इंसुलिन की कमी है तो हमको डायबिटीज़ हो जाएगी, हमको शुगर लेवल बढ़ जाएगा। देखो वो क्या करता है, जो शुगर होती है उसको है ना
अपने अंदर कंट्रोल करके रखता है बॉडी के अंदर। अगर उसकी कमी हो गई तो शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमको डायबिटीज़ हो जाएगी। ठीक है, अगर देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। जो पैनक्रियाज होता है वो, अगर पैनक्रियाटिक जूस में इंसुलिन की कमी हो रही होती है तो जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, ब्रेन में होता है ना, तो सब कुछ कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो फीडबैक मैकेनिज्म जो पैनक्रियाज के सेल्स है उनको जाके है ना इन्फॉर्मेशन देता है, उनको जाके ये इन्फॉर्मेशन देता है कि इंसुलिन की कमी हो रही है बॉडी में, शुगर लेवल बढ़ रहा है। तो वो क्या करता है, इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण क्या होता है, शुगर लेवल कंट्रोल में आता है। अगर शुगर लेवल ज़्यादा ही कंट्रोल हो रहा होता है तो जो इंसुलिन की जो वो है ना मात्रा, वो कम हो जाती है। जो मतलब अगर शुगर लेवल को ज़्यादा, मतलब इंसुलिन अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो शुगर लेवल कम भी हो जाएगा। तो है ना, वो क्या करता है, फिर फीडबैक मैकेनिज्म वहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुँचाता है कि आपको अब इंसुलिन की जो मात्रा है वो कम करनी पड़ेगी बॉडी में। ठीक है, तो पैनक्रियाज का काम क्या है, इंसुलिन प्रोड्यूस करना। ठीक, अब जो आपकी भी बुक में है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आती है, उसके लिए आपके लिए अलग अगले चैप्टर में भी बहुत कुछ है वैसे तो वो चीज़ है बॉयज़ के लिए जो टेस्टिस और गर्ल्स के लिए ओवरी। ये भी जो ग्लैंड्स है उनकी भी वर्किंग आपको अगले चैप्टर में तो और ज़्यादा है, पर इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो बॉयज़ है उनके पास टेस्टिस होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो टेस्टिस होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक हार्मोन है। जब आपके जब प्यूबर्टी आ जाती है, प्यूबर्टी एक एज होती है यानी टीन एज, मतलब कि 13 से शुरू हो जाती है वो। ठीक है, तो तब से भी ना जो बॉयज़ के अंदर टेस्टिस होता है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। उससे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन आपके सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको डेवलप करने में काम आता है। ठीक है, ये अगले चैप्टर में बताऊंगा पूरे डिटेल में। ठीक, जैसे कि दाढ़ी, मूछें और लड़कों की जो आवाज़ होती है वो पहले से थोड़ी मोटी हो जाती है, फिर टाइट हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे वो एज होती रहती है। ठीक है, तो ये इसी का काम होता है। और जो सेकंड काम है वो है स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है, स्पर्म्स क्यों प्रोड्यूस करता है, ताकि मेल फर्टिलिटी में काम आ सके। ठीक है, जो स्पर्म्स होते हैं वो मेल फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक, और अब आता है गर्ल्स में जो ओवरी होती है। ठीक है, गर्ल्स में जो ओवरी होती है वो क्या होती है, देखो गर्ल्स में जो ओवरी होती है वो ना एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन है, वो प्रोड्यूस करती है एस्ट्रोजन, OESTROGEN। ठीक है, वो क्या करती है, वो भी उनमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो अब ये और क्या करता है, सेकंड काम क्या होता है, वो होती है कि उनके अंदर एग्स प्रोड्यूस करना। ठीक है, ओवरी के अंदर एग्स प्रोड्यूस करना एस्ट्रोजन का काम होता है, जो गर्ल्स के अंदर फर्टिलिटी के काम आता है। ठीक है, वो हम है ना 8 चैप्टर में एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। ये वाला अपना जो पोर्शन था ये हो गया है, ज़्यादा बड़ा नहीं था ये। ठीक है, इतना ही दे रखा है आपकी बुक में भी। एक और हार्मोन दे रखा है वैसे एड्रेनल ग्लैंड्स के लिए, एड्रेनल ग्लैंड्स के लिए जो है एड्रेनल, वो क्या करता है, वो हेल्प करता है बॉडी को किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए। ठीक है, बाहर आप मतलब अगर आप डरे हुए हो या फिर आप घबरा रहे हो या आप ज़्यादा ही खुश हो रहे हो या आप कोई मेहनत का काम करने वाले हो, तो उसके लिए जो एड्रेनलिन होता है वो आपके लिए अंदर सिचुएशन बना देता है, उस काम के लिए आपको सपोर्ट करने के लिए काम आता है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट। और आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और शेयर कर दीजिए इसको अपने दोस्तों के साथ। आपके लिए जो मैं शॉर्ट्स डालूंगा उसमें आपके लिए अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएगी अब, और जो आपके लिए जो ये चैप्टर्स डालूंगा इसमें आपके लिए अब 10th की चैप्टर चल ही रहे हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।